टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में आपका स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किसका उखड़ा जोड़ हम देख सकते हैं? कंधा, पैर, हाथ, छाती। यानी उखड़ा जोड़ का मतलब हो गया डिसलोकेशन। क्या हो गया? इसको कहते हैं उखड़ा हुआ जोड़। ये इसको हम कहते हैं डिसलोकेशन। ठीक है, डिसलोकेशन कहते हैं इसको। तो उखड़ा जोड़ हो गया डिसलोकेशन। किसको हम इसमें देख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए हो जाएगा, कंधा। यानी जब शरीर का कोई हिस्सा अपने सामान्य स्थान से हट जाता है तो उसे डिसलोकेशन कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? डिसलोकेशन कहते हैं। अब ये जो है घुटना, कलाई, कंधा, टखना आदमी होता है। क्वेश्चन नंबर 2, शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या समझते हैं? शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या समझते हैं? 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। मानव शरीर की क्रिया, सक्रिय शरीर, मानव शरीर के सभी भाग के कार्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव शरीर की क्रिया। अब इसमें लिखा हुआ है शरीर क्रिया विज्ञान। इसको देखो, यानी शरीर क्रिया विज्ञान ने फिजियोलॉजी। क्या हो जाएगा? ये फिजियोलॉजी हो जाएगा। तो फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान, ये हो गया फिजियोलॉजी हो गया। मानव शरीर के संचालन का अध्ययन है। इसके अंतर्गत हमारे अंग, प्रक्रियाएं, टिश्यू, केशिकाएं तथा कोशिकाओं के भीतर अणु कैसे कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ सही है? तो इसमें कौन सा जोड़ सही है ये इसमें बताना है। तो इसमें जो है 4 ऑप्शंस जो है इसमें दिए गए हैं। पहला इसमें नभ्यता और विस्तार, दूसरा है अपावर्तन और अभिवर्तन, तीसरा है अस्थि और उपास्थि, चौथा दिया गया है विवाद प्रिय और विवाद विरोधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अस्थि और उपास्थि। सी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, मांसपेशीय संकुचन के दौरान यदि किसी मांसपेशी के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी मांसपेशी संकुचन के दौरान यदि किसी मांसपेशी के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इस संकुचन को कहते हैं। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक और चौथा इसमें दिया गया है काइनेटिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोमेट्रिक। अब आइसोमेट्रिक को कहते क्या है इसमें? आइसोमेट्रिक को हम कहते हैं समदूरिक। क्या कहते हैं इसमें?
समदूरिक। दूसरा इसमें दिया गया है आइसोटोनिक। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं समपरासारी। इसको कहते हैं समपरासारी। तीसरा इसमें दिया गया है आइसोकाइनेटिक। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं समगतिक। क्या कहते हैं इसको? समगतिक कहते हैं। और चौथा इसमें दिया गया काइनेटिक लिखा हुआ है यहाँ पर। ये क्या लिखा? काइनेटिक लिखा है। तो इसको क्या कहेंगे यहाँ पर? इसको कहते हैं हम गतिक। क्या कहते हैं? गतिक कहते हैं इसको। तो आइसोमेट्रिक को क्या कहते हैं? समदूरिक कहते हैं। और आइसोटोनिक को क्या कहते हैं? समपरासारी। आइसोकाइनेटिक को क्या कहते हैं? समगतिक। और काइनेटिक को कहते हैं गतिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आइसोमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 5, शरीर के निम्न क्षेत्रों को कौन ऊपर और नीचे के भागों में विभाजित करता है? यानी शरीर के निम्न क्षेत्रों को कौन ऊपर और नीचे के भागों में विभाजित करता है? 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। ट्रांसवर्स, सेजिटल, ऊर्ध्वाधर, अग्रभाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ट्रांसवर्स। यानी एक जो काल्पनिक तल जो शरीर को दो भागों उच्चतम और निम्नतम, मतलब ऊपर और नीचे में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 6, संधि और पेशियों के बीच स्थित अभिग्राहक को कहते हैं। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। बाह्य अभिग्राहक, दूसरा है अंतः अभिग्राहक, स्वामित्व अभिग्राहक, दूरी अभिग्राहक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, स्वामित्व अभिग्राहक। क्वेश्चन नंबर 7, पेशी और संधिदाह प्रतिक्रिया के उपचार में कौन सा रसायन उपयोग होता है? 4 ऑप्शन है इसमें। कार्टिशन, बोट्यूलिनम, तीसरा इसमें दिया गया है एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन, और चौथा इसमें दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कार्टिशन हो जाएगा। यानी पेशी और संधिदाह प्रतिक्रिया के उपचार में कार्टिशन रसायन का उपयोग किया जाता है। किस रसायन का? कार्टिशन रसायन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, खुराक का प्रोटीन हिस्सा प्रमुख होता है इसके लिए, यानी किसके लिए? 4 ऑप्शन है इसमें। बल प्रमुख खेल, क्षमता प्रमुख खेल, ए और बी दोनों, ए या बी दोनों नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, बल प्रमुख खेल। यानी प्रोटीन भोजन के विभिन्न 5 पोषक तत्वों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, प्रोटीन जो होता है 5 पोषक तत्वों में से सर्वाधिक क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? देखो, यह जो है हमारे शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंगों के बनाने, उसकी वृद्धि करने, परिपक्व करने एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पुनर्निर्माण करने में उपयोगी होता है। ठीक। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बल प्रमुख खेल। क्वेश्चन नंबर 9, फुटबॉल खेलते समय इस प्रकार की ऊर्जा
उपयोग में आती है। 4 ऑप्शन है इसमें, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ये जो इसका राइट आंसर है। अब इसमें जो होता है यानी किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसे वस्तु की क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, गले का जोड़ इसका उदाहरण है। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। धुराग्र संधि, कोर संधि, सडल जॉइंट, चौथा इसमें दिया गया है कार्डिलोइड जॉइंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, धुराग्र संधि हो जाएगा। इसमें क्या होता है? यानी इसमें होता है रीढ़ की पहली और दूसरी अस्तु, यानी जोड़ या यह जोड़ रीढ़ की पहली और दूसरी अस्थि एटलस और एक्सिस के बीच होता है। एटलस और एक्सिस के बीच होता है। इसे धुराग्र संधि या कीरदार संधि भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? और कीरदार संधि, कीलदार संधि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा धुराग्र संधि। क्वेश्चन नंबर 11, घूमने वाले बाल द्वारा अनुभव किया बल जब वह हवा में चलता है उसे कहते हैं। 4 ऑप्शन है इसमें, तनन बल, मैग्नस फोर्स, और तीसरा इसमें दिया गया है संपीडक बल, और चौथा इसमें क्या है? संकुचन बल दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नस फोर्स। ठीक है, इसका बी जो राइट आंसर है, मैग्नस फोर्स। क्वेश्चन नंबर 12, श्लेषक संधि है किंचित चल, मुक्ताचल, ए और बी दोनों, ऊपरी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मुक्ताचल, यानी साइनोवियल, मतलब साइनोवियल जोड़ को श्लेषक संधि या असीमित गति वाले जोड़ कहा जाता है। देखो, साइनोवियल जोड़ इसको कहते हैं, श्लेषक संधि को साइनोवियल। ठीक है, साइनोवियल। तो ये साइनोवियल जोड़ हो गया। और क्या कहते हैं इसको? असीमित गति। क्या कहते हैं? असीमित गति। असीमित गति हो गया। तो श्लेषक संधि को क्या क्या कहा जाता है? साइनोवियल जोड़ कहा जाता है और असीमित गति कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी है इसका राइट आंसर, मुक्ताचल। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें दिया गया है बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट संधि के आसपास संचलन होता है। 4 ऑप्शन है इसमें, आकुंचन और प्रसरण, घूर्णन और परिवर्तन, अति प्रसरण, ऊपरी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, आकुंचन और प्रसरण हो जाएगा।
इसमें मोड़ना, विस्तारण, ऊपर नीचे करना, चक्रावर्तन, पर्यावर्तन और अतिप्रसरण शामिल है। ठीक है, क्या क्या शामिल है इसमें? मोड़ना, विस्तारण, ऊपर नीचे करना, चक्रावर्तन, पर्यावर्तन तथा अति प्रसरण शामिल है। ठीक है, और बॉल एंड सॉकेट जोड़ कंधे या कूल्हे में पाया जाता है। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है कंधे, ठीक है, कंधे हो गया, तथा कूल्हे में पाया जाता है। कंधे तथा कूल्हे में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, अकुंचन और प्रसरण। क्वेश्चन नंबर 14, चक्का जब छोड़ा जाता है तब, चार ऑप्शन है इसमें, अपकेंद्री या अपकेंद्री से अधिक होता है, अपकेंद्री बल केंद्राभिसारी बल से अधिक होता है, केंद्राभिसारी और अपकेंद्री बल शून्य होते हैं, ऊपरी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब इसमें इसका ये तो इसका रंग हो जाएगा। ठीक है, जब चक्का जब छोड़ा जाता है तब क्या होता है? अपकेंद्री या अपकेंद्री से तो अधिक होता नहीं है। और सी भी इसका रंग हो जाएगा केंद्राभिसारी, और अपकेंद्री बल शून्य होते, ये भी नहीं होगा, ऊपरी कोई नहीं, तो रंग आई है पहले से। तो इसका राइट आंसर क्या है इसमें? बी इसका राइट आंसर है। अपकेंद्री बल केंद्राभिसारी बल से अधिक होता है। ठीक है, इसका बी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्येक संचरण में होता है, क्या होता है? एक धुरी, एक तल, और तीसरा इसमें दिया गया है एक धुरी और तल, ऊपरी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक धुरी और तल। यानी प्रत्येक संचरण में क्या होता है? एक धुरी और तल होता है। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, स्थिति में परिवर्तन क्या है? गति, विस्थापन, दूरी, वेग। तो स्थिति में परिवर्तन है विस्थापन। क्या है? विस्थापन है। अब विस्थापन ये कैसी राशि है? ये विस्थापन जो है कैसी राशि है? ये क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि है? ये सदिश राशि। और इसमें क्या होता है? किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु के स्थित परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर था बी था, विस्थापन राशि कैसी थी? सदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 17 है इसमें, जिस बिंदु पर शरीर का संपूर्ण द्रव्यमान या वजन केंद्रित हो सकता है उसे कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमान केंद्र, दूसरा इसमें गुरुत्व मध्य, तीसरा ऐंठन, चौथा उत्तोलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्व मध्य कहा जाता है। यानी संतुलन बनाए रखने के लिए किसी वस्तु के केंद्र बिंदु के दोनों आधारों के मध्य रखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्तिगत पुनर्निवेशन इसके द्वारा सरल बनता है। यानी किसके द्वारा सरल बनता है ये? तो इसमें जो है चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, गतिबोधक, ऊपरी सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, गतिबोधक ज्ञान हो जाएगा, गतिबोधक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 19,
भुजा की फसली की बढ़ोतरी के दौरान कौन सा तिकोनी पुट्ठा प्रतिरोध करता है? 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। पैक्टोरालाइस मेजर, लाटिसिमस दूरसी, तीसरा इसमें है ट्राइसेप्स, और चौथा इसमें दिया गया ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब पेक्टोरा लाइस मेजर ये भी सही है और लाटिसिमस दूरसी ये भी सही है। ठीक है, तो डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, पावर लिफ्टिंग में प्रकार होते हैं। तो पावर लिफ्टिंग में प्रकार होते हैं, 4 ऑप्शन इसमें हैं। स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट, स्क्वाट, पुल ओवर, कर्ल्स, डेड लिफ्ट, बेंच प्रेस, चिन अप्स, ऊपरी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट। ठीक है, अब पावर लिफ्टिंग में जो इवेंट होते हैं कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, 3 इवेंट होते हैं। पहला इसमें इसके इवेंट जो हो गए कितने हो गए? 3। पहला इसमें स्क्वाट हो गया, ठीक है, दूसरा जो था इसमें बेंच प्रेस, और तीसरा क्या हो गया? डेड लिफ्ट हो गया। और इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन का गठन जो हुआ था वो होता 1971 में हुआ था। ठीक है, किसका गठन? इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन का गठन 1971 ईस्वी में हुआ था। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका जो है राइट आंसर है, स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 21, वजन उत्तोलक प्रतियोगिता में 2 प्रयासों के बीच के वजन का बढ़ाना इससे कम नहीं होना चाहिए, यानी किससे कम नहीं होना चाहिए। 4 ऑप्शन है इसमें, 2.5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 5 किलोग्राम। यानी वजन उत्तोलक प्रतियोगिता में 2 प्रयासों के बीच वजन को 5 किलोग्राम से कम नहीं बढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, समप्रसारी संकुचन को भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है इसको? गतिक संकुचन, स्थैतिक संकुचन, सकेंद्रीय संकुचन, उत्केंद्रीय संकुचन। यहाँ पे जो आधा हो जाएगा उत्केंद्रीय संकुचन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गतिक संकुचन होगा। ठीक है, अब आइसोटोनिक व्यायाम, ठीक है, आइसोटोनिक व्यायाम यानी इस व्यायाम को समतानिक गतिक संकुचन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आइसोटोनिक व्यायाम, यानी ऐसे व्यायाम जिसमें किसी वस्तु पर गति का प्रयोग करने पर किसी प्रकार की गतिविधि होने लगे या मांसपेशियों की लंबाई में परिवर्तन हो, उसे आइसोटोनिक व्यायाम कहते हैं। जैसे इसमें देखो उदाहरण भी होते हैं, जैसे दौड़ना हो गया, यानी एक स्थान पर दौड़ना, कूदना हो गया। ठीक है, उदाहरण इसमें क्या है? दौड़ना हो गया, ठीक, कूदना हो गया, और भार प्रशिक्षण के व्यायाम, स्वतंत्र हाथों से व्यायाम आदि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ए, गतिक संकुचन। क्वेश्चन नंबर 23,
एक पेशी संकुचित होती है। संकुचित का मतलब हो गया सिकुड़ती है। इसका मतलब क्या हो गया? सिकुड़ती है। ठीक है, लेकिन कोई संचलन नहीं होता। इस स्थिति को संचलन, संचलन मतलब हो गया गति, संचलन मतलब गति। ठीक है, तो इस स्थिति को रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? देखो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। समदूरी अभी बताए थे इसके पहले क्वेश्चन में, समदूरी को क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक। समपरासरी इसको भी बताए थे, आइसोटोनिक। तीसरा है समगतिक यानी आइसोकाइनेटिक। और चौथा इसमें दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, समदूरिक। यानी एक पेशी संकुचित होती है लेकिन कोई गति नहीं होता, यानी कोई संचलन नहीं होता। इस स्थिति को क्या कहते हैं? समदूरिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। डिक फॉसबरी जिनके नाम पर ऊंची कूद के खेल में फॉसबरी फ्लॉप तकनीक का नाम रखा गया है, किस देश के खिलाड़ी थे? यानी किस देश के खिलाड़ी थे? 4 ऑप्शन है इसमें, यूनान, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका। तो ये किस देश के खिलाड़ी थे? यूनान का मतलब हो गया ग्रीस। ठीक है, यूनान का मतलब हो गया ग्रीस। ठीक, तो किस देश के खिलाड़ी थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के खिलाड़ी थे। ठीक है, कहाँ के थे? अमेरिका के खिलाड़ी थे। क्वेश्चन नंबर 25। मानव शरीर में हिंज संधि में पाई जाती है। मानव शरीर में हिंज संधि में पाई जाती है। 4 ऑप्शन है इसमें, कोहिनी संधि, श्रोणि संधि, कलाई संधि और कर्विका। यानी कर्विका हो गया मतलब मेटाकार्पल। इसको क्या कहते हैं? मेटाकार्पल हो गया। ठीक है, मेटाकार्पल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, कोहिनी संधि। इसमें देखो, इस प्रकार के जोड़ों में अस्थियों के सिरे आपस में जुड़े होते हैं। यानी इस प्रकार की संधि में अस्थियों के सिरे क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, लेकिन गति केवल एक और ही हो सकती है। गति क्या होती है? केवल एक ही और हो सकती है। इस प्रकार के जोड़ों में फ्लैक्शन, एक्सटेंशन और या खिड़की के समान एक तरफ खुलते और बंद होते हैं। ठीक है, 3 जोड़ थे इसमें, फ्लैक्शन, एक्सटेंशन और खिड़की के समान एक तरफ खुलते और बंद होते हैं, जैसे अंगुलियों के जोड़, जबड़ा, कोहनी, घुटना। क्वेश्चन नंबर 26। हिज संधि होती है सचल संधि। ठीक है, सचल संधि, यहाँ पे जो संधि हो जाएगा सचल संधि। ठीक, सचल संधि। दूसरा है अचल संधि और तीसरा इसमें अर्ध सचल संधि और चौथा क्या है? स्थैतिक संधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सचल संधि। क्वेश्चन नंबर 27। इसमें मुख्यतः शिशु के सामाजिकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? घर, स्कूल, क्रैच, क्लब। तो इसमें जो 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, यानी मुख्यतः शिशु के सामाजिकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है, तो ये स्कूल से तो प्रारंभ नहीं होती है, न क्रैच से प्रारंभ होती है और ना तो क्लब से प्रारंभ होती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया?
इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया जो प्रारंभ होती है वो उसके घर से प्रारंभ होती है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, गतिक संबंधी अध्ययन में, यानी गतिक संबंधी अध्ययन मतलब क्या हो गया ये, गतिक संबंधी अध्ययन हो जाएगा काइनेमेटिक स्टडी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, काइनेमेटिक, काइनेमेटिक स्टडी हो जाएगा ये। ठीक है, गतिक संबंधी अध्ययन काइनेमेटिक स्टडी में निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जा सकता है। 4 ऑप्शन है इसमें। दौड़ के प्रत्येक वर्ग के दौरान धावक की शक्ति, दूसरा इसमें है दौड़ के प्रारंभ में धावक द्वारा स्टार्टिंग ब्लॉक्स पर प्रयास का बल, तीसरा है दौड़ के दौरान धावक की कोणमय गति, और चौथा है इसमें मैदान की प्रतिक्रिया के कारण शरीर को धकेला जाता है। तो इसमें जो दिया गया था गतिक संबंधी अध्ययन, निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जा सकता है, किस पर किया जा सकता है। देखो, तो दौड़ के प्रत्येक वर्ग के दौरान धावक की गति, इस पर तो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, धावक की गति पर नहीं विश्वास किया जा सकता है विचार। 20 में है दौड़ के प्रारंभ में धावक द्वारा स्टार्टिंग ब्लॉक्स पर प्रयास का बल, तो ये 20 का क्या होगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा, इस पर भी नहीं विचार किया जाएगा। मैदान की प्रतिक्रिया के कारण शरीर को धकेला जाता है, तो ये 20 का रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर इसका है दौड़ के दौरान धावक की कोणमय गति, इसका जो है सी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, अपरिवर्तनकारी गति को करने देने वाले जोड़ हैं। इसमें जो ऑप्शन दिए गए 5, सिर की इंटरवल, सिर की इंटरवर्टेब्रल, सेकंड है इसमें अंगूठे की मेटाकार्पोफैलेंजियल, तीसरा है पांवों की अंतरागुल्फिकाएं, चौथा है पैर की अंगुलियों की मेटाकार्पोफैलेंजियल, पांचवा है भुजा और कंधों के स्टेनोक्लेविकुलर। और इसमें जो ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो पहला इसमें ए और बी, दूसरा है बी और डी, सी और ई, चौथा इसमें ए और डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए और डी। यानी इसमें जो ए और डी जो दिया गया था, ये भी इसका राइट आंसर है, ए और डी, यानी सिर की इंटरवर्टेब्रल। ठीक है, और जो डी है पैर की अंगुलियों की मेटाकार्पोफैलेंजियल। ठीक है, डी इसका क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर में ग्लाइडिंग, मानव शरीर में ग्लाइडिंग जोड़ में पाया जाता है। 4 ऑप्शन हैं, गर्दन, कोहनी, कलाई, कूल्हा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कलाई। इस प्रकार की संधियों में, ठीक है, इस प्रकार की संधियों में अस्थियों के संधायक पृष्ठ एक निश्चित सीमा तक सभी दिशाओं में फिसल सकते हैं, जैसे कलाई व टंगना। ठीक है, ग्लाइडिंग जोड़ में
एक राइडिंग जोड़ में कलाई भी होता है और क्या होता है, टंगना, ये। ठीक है, यह भी अगर ऑप्शन में होता तो ये भी ऑप्शन में सही होता। ठीक, टंगना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, कलाई। धन्यवाद।